गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो ऑल आर गुड, मैं भी गुड हूँ। एक्चुअली आज मैं बहुत सिंपली आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि लास्ट मैंने जो वीडियो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन के लिए, जो नेमिंग रिएक्शन के लिए वीडियो डाला था, अपलोड किया था, तो वहाँ पे बेटा मेरे जो कुछ स्टूडेंट हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो मेरा वीडियो कंटिन्यू पूरा देखते हैं, तो उस वीडियो को मैंने बिना चेकआउट किए अपलोड कर दिया था। प्रॉब्लम ये हुई तो सॉरी फॉर दैट। जो आप लोग को प्रॉब्लम फेस हुई, क्या हुआ वहाँ पे कि एल्डोल कंडेंसेशन तक तो रिएक्शन सही थी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तक बॉयज आई। उसके बाद बच्चा क्या हुआ कि उसमें आवाज नहीं थी कैनिजारो से, तो बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, उसके लिए सॉरी बेटा। और आज मैं आपको वही कैनिजारो रिएक्शन और डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और HBZ रिएक्शन, वो जो रिएक्शन जहाँ पे आवाज गायब हो गई है, उन्हीं को दोबारा समझाने के लिए आई हूँ बेटा। और मुझे खुद पता चला वीडियो को देखने के बाद कि यार मैं बहुत छोटा लिख देती हूँ, तो उसको बच्चों को पता नहीं, समझ नहीं आता होगा, तो मैं आज थोड़ा फॉन्ट बड़ा लिखूंगी ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, नजर आए साफ साफ। और दूसरा, जिनमें आवाज में वॉइस में प्रॉब्लम हुई उनको करेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो फिर जस्ट 1 मिनट, इसको इरेज कर दूँ। ये कार्बोक्सिलेशन से मैंने रिएक्शन पढ़ी थी, डायमर वगैरह बनवाए थे। अभी हम कैनिजारो पढ़ा रहे हैं। बहुत सर्दी है और मुझे बहुत कोल्ड हुआ है। न्यू ईयर में एक्चुअली जो इतना बिजी हो गई इन सब में, तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, जिसकी वजह से काफ़ी आप लोग का टाइम वेस्ट हो गया है। तो अभी मैं आपको कैनिजारो रिएक्शन जस्ट ये डाल जारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या है बेटा? कैनिजारो रिएक्शन के लिए सबसे पहली शर्त ये है, जैसे एल्डोल में थी कि अल्फा हाइड्रोजन हो, इसमें ये शर्त है कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो पहला है अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट, एक तो प्रॉब्लम इसकी पहली शर्त, ये शर्त रख रहा है भाई, रिक्वायरमेंट है। दूसरी, इस रिएक्शन में हम जब रिएक्शन कराएंगे तो कंसंट्रेट NaOH से कराएंगे, बेस से, ये शर्त होगी, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए उसके पास, कंसंट्रेट NaOH से रिएक्शन कराएंगे, ठीक। और एल्डिहाइड के लिए ये रिएक्शन है। फॉर किसके लिए करा रहे हैं? फॉर एल्डिहाइड के लिए। ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है? दैट इज सिंगल एटम, एक सिंगल एटम होगा, सिंगल एटम या वन एटम जो अकेला है, एटम ऑक्सीडाइज यानी उसी का ऑक्सीडेशन, एज वेल एज रिडक्शन, दोनों ही होगा, एक ही एटम का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होगा, ठीक है। ये इसकी 4 रिक्वायरमेंट है। एल्डिहाइड के लिए ये रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेट NaOH से रिएक्शन कराएंगे, और डिसप्रोपोर्शनेशन दैट इज सिंगल एटम ऑक्सीडेशन का ही ऑक्सीडेशन होगा एज वेल एज रिडक्शन होगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको, फिर मैं रिएक्शन समझाती हूँ। सपोज दैट मैं एक बेंजल्डिहाइड ले रही हूँ, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए ये रिएक्शन है, और थोड़ा बड़ा बड़ा बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने अभी मेरे छोटा लिखने से प्रॉब्लम फेस की है आप लोगों ने। CHO दैट इज एल्डिहाइड, ठीक है बच्चा। मैं इसके 2 मॉलिक्यूल ले रही हूँ, ठीक है। रिएक्शन करा रही हूँ कंसंट्रेट NaOH से, कंसंट्रेट NaOH से, ठीक है। क्या होगा देखिए, होगा क्या,
पहले तो हम दोनों बेंजीन को अलग कर देते, कुछ इसके रूल लिख देते हैं जो आपको समझ में आए, नोट कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्टली सेपरेट बेंजीन, सेपरेट बेंजीन, पहले दोनों बेंजीन को अलग करो, ठीक है। सेकंड कार्बन, फिर कार्बन को सेपरेट करो, कार्बन सेपरेट करो, यानी दोनों को एक एक दे दो, दोनों बेंजीन को। फिर थर्ड पे क्या करेंगे, थर्ड जो करेंगे, बोथ हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एक बेंजीन रिंग को दो, एक कार्बन को, बोथ हाइड्रोजन अटैच्ड या एट अटैच्ड विद वन बेंजीन कार्बन या फर्स्ट बेंजीन कार्बन से दे दो, बेंजीन कार्बन। फिर फोर्थ पे क्या करेंगे, बोथ ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन एक बेंजीन को दे दो, ठीक है। ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक। तो पहले इतना करते हैं जो लिखा हमने, पहले दोनों बेंजीन को अलग कर देते हैं। तो देखो दोनों बेंजीन को अलग करते हैं, एक बेंजीन हमने ये अलग किया और प्लस कर दो दूसरा बेंजीन, थोड़ा छोटा हो जा रहा है क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। दूसरा बेंजीन हमने यहाँ अलग कर दिया, ठीक है। चलो दूसरे बेंजीन को हम यहाँ लिखते हैं प्लस करके, देखिए बेटा दूसरा बेंजीन हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलिए फिर आपने कहा दोनों को कार्बन अलग कर दो क्योंकि इसके पास एक एक कार्बन है, दोनों को कार्बन दे दो, इसको कार्बन दिया, ये कार्बन दे दिया, इसको कार्बन दिया, दे दिया। फिर आपने कहा एक कार्बन को पहले वाले को दोनों हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पे 2H लगा है ना, तो 2H2 कर दो, ठीक कर दिया, ठीक ठीक। फिर आपने कहा दूसरे वाले को दोनों ऑक्सीजन दे दो, क्योंकि 2 आगे लगा है यहाँ पे 2, तो ये 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन दे दिया। अब क्या कहानी होगी, अब होगी कहानी NaOH से, NaOH में से, NaOH में से एक को OH, एक को OH, जिसके पास हाइड्रोजन है, जिसके पास H2 है, उसको दे दो, ठीक है। और एक को Na, जिसके पास क्या है, O ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम इसको देते हैं OH Na में से और इसको देते हैं हम Na, ठीक है। समझ गए बेटा, इज दैट क्लियर। कैनिजारो एल्डिहाइड के लिए है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कहाँ है इसके पास, ये अल्फा ग्रुप कहाँ, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। दूसरा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, कंसिडरेट NOH से रिएक्शन कराना चाहिए, एक का ऑक्सीडेशन जिसके पास हाइड्रोजन गया, समझ रहे हो ना, उसका रिडक्शन, जिसके पास ऑक्सीजन गया उसका ऑक्सीडेशन, एक ही एटम का बेंजीन का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन, दैट इज कैनिजारो रिएक्शन। नोट कीजिए इसको, प्लीज नोट इट। बेटा इसका ही हो गया रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, ठीक है। ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया, ये सोडियम बेंजोएट बन गया, ठीक है। ये सोडियम बेंजोएट सॉल्ट बन गया, ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया, नाम लिख लीजिए चाहे तो आप, बेंजाइल अल्कोहल और ये सोडियम बेंजोएट, क्योंकि सोडियम लगा है और ये बेंजोइक ग्रुप बेंजोएट। इज दैट क्लियर, दैट इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। हमने बेंजल्डिहाइड लिया था, बेंजल्डिहाइड लिया था, 2 मॉलिक्यूल लिए, NaOH से रिएक्शन कराया, दोनों बेंजीन को सेपरेट किया, दोनों कार्बन को सेपरेट किया, एक को दोनों हाइड्रोजन दे दिए, एक को दोनों ऑक्सीजन दे दिए, NaOH में से जिसके पास हाइड्रोजन थे उसको OH दिया, जिसके पास दोनों ऑक्सीजन थे उसको Na दिया, इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन।
that is called Cannizzaro reaction. Please note it. हो जाता है बेटा, कभी कभी जल्दी होती है और फिर इस वजह से चेकआउट नहीं कर पाई वीडियो को और आवाज नहीं गई, उसमें वॉइस प्रॉब्लम होगी बेटा आप लोगों को। प्लीज नोट कर लीजिए, ये आज आपका एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक खत्म हो जाएगा कैनिज़ारो। अभी इसके बाद मैं आपको डिकार्बोक्सिलेशन बताती हूँ, ठीक है। चलो ये नोट हो गया, अगला देखती हूँ। नेक्स्ट है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन यानी डी डेफिशिएंसी करना है कार्बन की, डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें हम किसी सॉल्ट को, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट को इजीली हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, हम किसी कार्बोक्सिलेट आयन को कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन में सिंपली। डिकार्बोक्सिलेट आयन होगा हमारे पास, आयन इन द सॉल्ट, डिकार्बोक्सिलेट सॉल्ट, कोई सॉल्ट है हमारे पास, उसको हम हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ग्रीन पेन कहाँ है। जैसे सपोज दैट बेटा, अभी हम आपको ले लेते हैं यहाँ पे आर, ये कोई एल्काइल है हमारे पास, कार्बोक्सी EOC COO और Na, दैट इज कार्बोक्सिलिक, ठीक है, सॉल्ट सॉरी। अब इसको हमें हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करें कन्वर्ट हाइड्रोकार्बन में, ऐसे कर देना है, यानी कि हमें इसको हाइड्रोकार्बन, तो हम इसकी रिएक्शन ऐसे कराएं, कैसे कराएं कि इसके पास हाइड्रोजन आ जाए और ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इसमें वो जैसे कैनिज़ारो में हमने NaOH से रिएक्शन कराई थी, वही रिएक्शन हम यहाँ पे कराएंगे। और देखिए बेटा कैसे कराएंगे, NaOH से रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO फ्लैट लाइन की प्रेजेंस में, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, बहुत इजीली आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये Na2CO3 और यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए बेटा RH, R हमारे पास एल्काइल है, इससे हाइड्रोजन जुड़ गया, ये कोई हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। बचा हुआ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कार्बोक्सिलेशन हो गया, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन बन गया। ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। नोट कीजिए, अभी हम इसको जेन्युइन किसी रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पर ले लेते हैं R की जगह हम इथाइल ले लेते हैं, C2H5COONA, सोडियम, ये देखो प्रोपियोनेट है, ठीक है, सोडियम प्रोपियोनेट, भाई ये सोडियम 3 कार्बन से प्रोप, तो सोडियम प्रोपियोनेट ले लिया, सोडियम प्रोपियोनेट, ये एक कार्बोक्सिलेट आयन हो गया सोडियम, ठीक है। रिएक्शन विद NaOH, लाइट हो गया, ये बहुत डार्क, थोड़ा ले लूं, हाँ अब सही है, अब मजे का है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, देखिए हमें साफ इजीली निकलते हुए दिखाई देगा, ये दिख रहा होगा आप लोग को भी, Na2CO3 बचा गया, C2H5 और एक H जुड़ गया, तो ये इसको जानते हो आप लोग, C2H6,
इसी को हम लोग क्या कहते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 कार्बन एथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े एन, एथेन है ना हाइड्रोकार्बन, ठीक, प्लस Na2CO3 दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। नोट कीजिए, खत्म हो गया ये डीकार्बोक्सिलेशन भी, ठीक है। अगर हम पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं एक चीज और बताती हूँ इसके बारे में आप लोग को। जी एकदम ठंडा हो गया। हो गया बेटा। एक चीज बहुत छोटी सी समझा दे रही हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई एल्काइल बेंजीन है, एल्काइल बेंजीन मान लीजिए हमने R लगा दिया, दैट इज एल्काइल, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कोई भी हो सकता है वो चेन। हमारे पास एल्काइल बेंजीन है, एल्काइल बेंजीन। अब इस एल्काइल बेंजीन को अगर हम KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यही एल्काइल बेंजीन जो हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक बेंजीन में, कार्बोक्सिलिक आयन में, ठीक है। उल्टा देखें तो यहाँ पर हमारा R जो है वो रिमूव होके यहाँ पर COOH जुड़ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन कराया हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर तब ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। प्लीज नोट डाउन इट। डिकार्बोक्सिलेशन भी हो गया आपका, खत्म हो रहा है बेटा। बस लास्ट रिएक्शन HBZ है, वो भी मैं समझा दे रही हूँ। और आई थिंक आज आवाज आनी चाहिए, माइक ऑन है मेरा, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा ये, ठीक है। डीकार्ब को जैसे मैंने कहा था ना यहाँ पे, तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन करना, तो ये इसको भी हम बदल सकते हैं अगर इस चीज से रिएक्शन करा दे। पहले NUS रिएक्शन कराएं तो इसको COO NUS से कराएंगे, H2O निकल जाएगा, ठीक है। H2O निकल Na जुड़ जाएगा, फिर उसकी NOS से रिएक्शन करा देंगे तो वो Na2CO3 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नोट हो गया। लास्ट कराते हैं HBZ रिएक्शन, ठीक है। चलिए HBZ रिएक्शन देखिए। H फॉर देखिए क्या किसके मीन्स है वो भी बताते हैं, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी बताते हैं हम आपको। HBZ रिएक्शन, HBZ रिएक्शन। अभी थोड़ा बड़ा लिखने से समझ में आ रहा है आप लोगों को। हेल वॉल हार्ट जेलिन स्काई, हार्ट जेलिन स्काई। ये लाइट चल रहा है यार बहुत। जेलिन स्काई रिएक्शन बेटा ये किसके लिए होती है? फॉर अल्फा हाइड्रोजन के लिए। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट देख लीजिए। फॉर अल्फा हाइड्रोजन, फॉर अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन के लिए होती है ये। इसमें हम लोग हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद हेलोजन, रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन, ठीक है। एक्स क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तीसरा इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लेते हैं, सपोज दैट हम बहुत इजीली ग्लेशियल एसिटिक एसिड को लेते हैं, CH3COOH
ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहा? 10th क्लास में आप लोग को पढ़ाया होगा रूम टेम्परेचर पे। इसमें थोड़ा सा चिली फ्लैक्स, मतलब सॉरी, चिल जो बर्फ में जब फ्रिज में पानी रख देते हैं ना तो रूम टेम्परेचर में हल्का सा फ्लैक्स जम जाते हैं इनके, वैसे ही रूम टेम्परेचर होता है। इसको एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है और हम लोग इसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, दूसरा नाम एथेनोइक, 2 कार्बन ओइक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो दैट इज एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करा दीजिए। चलो हम क्लोरीन से करा देते हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक है। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराते फॉर अल्फा हाइड्रोजन के लिए, समझ में आ रहा? अल्फा हाइड्रोजन के लिए, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा होगा, तो इसकी हाइड्रोजन के लिए होगा, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होगा, यहाँ से H जाएगा इस Cl के साथ और एक Cl यहाँ अटैक करेगा, क्या बनाएगा? देखिए CH2Cl, ठीक है, फिर COOH प्लस HCl, ठीक है। क्या हुआ मैम? ऐसा इसमें कुछ देखिए, कार्बन इज टेट्रावेलेंट 1 2 3, देखिए, अरे 2 H, एक इधर और बॉन्ड लगा होगा, हो गया, नोट कीजिए इसको। HCl निकल गया है, ठीक है। अगर हम कोई और एसिड ले लें, चलो पेन चेंज कर लो, हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3 CH2 COOH 1 2 3, प्रोपोनोइक एसिड ले लिया, ठीक है। ये कार तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा हमारे पास, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। अटैक कहाँ करेगा? अल्फा पे। कहाँ अटैक करेगा? अल्फा पे। अभी हम हेलोजन ब्रोमीन से रिएक्शन करा दे रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक है। चलिए भाई, C3 को टच मत करना क्योंकि वो है नहीं, यहाँ पे CH होगा, Br ने अटैक किया, फिर अगला COH, भाई खोल के लिखिए ना, कार्बन टेट्रावेलेंट 1 2 3 एंड 4 हो गया, प्लस HBr निकल गया, HBr निकल गया, ठीक है। नाम क्या हुआ? 1 2 3, 2 ब्रोमो, 3 कार्बन का मतलब प्रॉप, सिंगल बॉन्ड से जुड़े एन ग्रुप है, ओइक प्रोपोनोइक एसिड, आ रहा है यहाँ पे 1 2, इसका नाम एक सेकेंड, 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड, नोइक एसिड, क्लियर? HBZ, हेल वॉल हार्ड जेलेनस्काई रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन के लिए होती है, हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस पे करते हैं। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग, कार्बोक्सिलिक वो रहेगा, हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं। इज दैट क्लियर? हो गया बेटा, ये ऑलमोस्ट आपका सारा कंप्लीट हो गया। कुछ नोट करके पहले नोट कर लीजिए, फिर कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें नोट करानी है आपको। ठीक है, चलिए नोट करिए। कुछ एक नोट करके बात ये है, जैसे हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है, एसिटोफिनॉल है, दे आर नॉट एक्टिव, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। जैसे कि हमारे पास सी बेंजल्डिहाइड है, ठीक,
बेंजोइक एसिड और CH3 एसिटोफिनॉन, दैट इज बेंजिल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, एसिटोफिनॉन। ठीक है, लिख सकते हो आप लोग बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बेटा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों है? बिकॉज दे डोंट हैव अल्फा हाइड्रोजन, इनके पास अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो उस वजह से ये दे आर मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो डायरेक्टिंग नहीं है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। क्या है ये? दे आर मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। नाउ योर ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड इज डन, सब कुछ हो गया बेटा, कुछ भी नहीं बचा है। जितनी नेमिंग रिएक्शन बनती थी हमने सब कुछ बताई है। एमाइंस कर दूं मैं आपका, कल इंशाल्लाह कर दूंगी एमाइंस। एमाइंस के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इनको 15 मिनट क्विक रिवीजन दूंगी। आपको एक सीरीज बनाना है मुझे, जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्विक रिवीजन सीरीज होगी, और 15 मिनट के अंदर हर चैप्टर आपका वन एंड ओनली चलता जाएगा, वन शॉट होगा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ बता चुकी हूँ तो हो गया है। और मैंने एल्डिहाइड कीटोन के भी इम्पॉर्टेंट बता दिए थे। एमाइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कल वीडियो डालूंगी इंशाल्लाह ज़रूर, एमाइंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फिर आफ्टर दैट उसकी नेमिंग रिएक्शन। तो ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह से कंप्लीट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियो। इसी तरह प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ मेक श्योर मुझे ज़रूर बताइए कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं ज़रूर उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। और बेटा इसी तरह बहुत सपोर्ट कीजिए, और मुझे ज़रूरत है आप लोग के सपोर्ट की, तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वॉच कीजिए, प्लीज़ मस्ट बी वॉच इट, और लोगों को शेयर कीजिए, सबकी हेल्प हो। एग्ज़ाम का वक्त है ये, टीपी का एग्ज़ाम टाइम है ये, तो प्लीज़ ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, और वीडियो देखने के बाद ज़रूर लाइक ज़रूर कर देना। व्यू इतने सारे होते हैं, लाइक नहीं होते हैं, तो प्लीज़ यार देखते हो तो लाइक भी किया करो, ठीक है। और बस इतना ही कहना है, और खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, आगे इसी तरह पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगी आपकी प्रॉब्लम। और टिल तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और गुड नाइट नहीं, आपको स्टडी करनी है, बाय बाय।